गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोगों ने असाइनमेंट 3 सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है, और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अमथा बर और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इस असाइनमेंट का मजा लेते हैं। इसके अलावा ये जो है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन का लास्ट असाइनमेंट रहेगा और जो असाइनमेंट का पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों को भी अगर शेयर कर सकते हैं जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। वैसे मैं केबीसी तो चल नहीं रहा, लेकिन जस्ट लाइक वैसे ही चल रहा है केबीसी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनाइजेशन ऑफ चाइजमेटा, मतलब काइजमेटा का टर्मिनाइजेशन होता है, मतलब उसका आखिरी समय आ जाता है। ऑप्शन ए आपका जाइगोटिन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका साइनेप्सिस का निर्माण होता है। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डाइकाइनेसिस में यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। लेप्टोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ क्या होता है, वो होता है ना सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो टर्मिनाइजेशन होता है काइजमेटा वो आपका डाइकाइनेसिस में होता है। लेप्टोटिन में तो बनता है काइजमेटा, तो ये आपको हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, मतलब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी एस फेज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्या हो जाएगा एस फेज में। हम लोग जानते हैं कि ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जस्ट इसको बस आप देखिए ऑप्शन मारते हुए चलिए जल्दी जल्दी, है कि नहीं। और चारों ऑप्शन आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी फंसा देता है क्वेश्चन। ठीक है, बस देखिए मारियो कि टाइम आपके पास नहीं रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्व करने के लिए रहेगा ना, सवाल भी रहेंगे, तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके बायो खत्म करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू जीवन फेज, जीवन के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट क्या होता है सही होता है, करेक्ट पूछा हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, नहीं ये नहीं होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, यस। जीवन फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये आपका तीसरा का बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस ये भी नहीं होता, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ये भी सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग, मतलब इसका जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो इसका वो खत्म कब होना स्टार्ट करता है, तो अभी हमने देखा था ये आपका हो जाएगा ये डिप्लोटिन स्टेज में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा चौथा वाले का, ये जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था ना, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। ठीक, अब इसको मिलाना है इस वाले से मिलाना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हमको लग रहा है देखने में। ऑप्शन जिस हिसाब से दिया हुआ है, तो पहला देखते हैं जाइगोटिन जो हमारा होता है, जाइगोटिन में क्या होता है साइनेप्सिस का निर्माण होता है, तो पहला हो जाएगा चौथा हो जाएगा। पैकेटिन में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, तो बी का क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने दो ऑप्शन आपका मिला दिया हुआ है। अब इसी आधार पर हम लोग क्या खोजते हैं, आंसर खोजते हैं। ए का चौथा, ठीक ये देखिए यहाँ पे चौथा दिया हुआ, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे चौथा, इसका मतलब ये और ये गए, ये और ये काम से गए। ठीक है, केवल एक आंसर के आधार पर हमने दो को ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, जैसे आपको दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखिए बी का क्या दिया हुआ है, तीसरा क्रॉसिंग ओवर होता है, तो बी का कौन होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। इसमें देखिए बी का क्या है, पहला है, ये आपका कट गया, ये तो ऑलरेडी करा गया। बी का क्या है, तीसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ए बी सी में आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से अच्छे अच्छे सवाल जो है कि दिए हुए हैं, काफ़ी मैचिंग, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, कोई फर्जी टाइप का नहीं था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द जी सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव अनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड G0 फेज कहते हैं। दिस प्रोसेस इन अकर इन ऑफ द, मतलब कुछ सेल जो होता है वह सेल साइकिल में जीवन के बाद क्या कर जाती है, वो G0 में चली जाती है। ठीक है, वह मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, लेकिन कोशिका सेल में भाग नहीं लेंगी सेल डिवीजन में। ये आपको होता है G1। ये शायद ऐसा क्वेश्चन हमने कल स्टडी कल किया था, जो अपना जो प्रीवियस वाला असाइनमेंट है उसमें हमने सॉल्व किया था ये ऐसा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखा हम, 7 6 हो गया, 7 का देखते हैं, ये भी सब नीट में आया हुआ है, रिसेंट ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, जो भी मतलब इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है सेल डिवीजन का, यम होता है नहीं, ये पहला का जो है यम दिया हुआ है जीवन, जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, G1 G2 नहीं, ये भी रॉन्ग होता है, यस G2 ये भी रॉन्ग होता है। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा। अब तीन में से कोई नहीं रहेगा तो चौथा राइट आंसर।
आंसर हो जाएगा। पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, M फिर आएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या आप लोग मजा ले रहे होंगे, है कि नहीं? गाना वाना भी गाते हैं क्या है इसी में? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, चुनना मेरे या। चलिए थोड़ा बहुत मजा भी लेते रहना चाहिए। वैसे में ज़्यादा बड़ा का लेक्चर होगा नहीं, बस छोटा सा लेक्चर होगा, तो आप लोग बोर नहीं होंगे, है कि नहीं? चलिए अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेल इन G0 फेज, मतलब G0 फेज में सेल का क्या होता है? एग्जिट द सेल साइकिल, यस, ये राइट आंसर जाएगा। इंटर द सेल साइकिल नहीं, सस्पेंडेड द सेल साइकिल नहीं। ये हम क्या कर लिए, जब हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया कि पहला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर, तो बस ये सबको छोड़िए। जब आप कंप्लीट तरीके से श्योर रह जाइए पहला फिर दूसरा राइट आंसर, बस वो मार्क, बस आगे आगे बढ़िए, ठीक है। एक नज़र आपको चारों ऑप्शन क्या है देखना पड़ेगा, कहीं 2 ऑप्शन सेम रहेगा और दे दिया कहीं तीसरा ऑप्शन की ए और बी दोनों, तो आपको ए और बी दोनों मारना होगा। ये वाला थोड़ा-सा इसीलिए कहते हैं कि चारों क्वेश्चन आंसर को एक बार देखिए, फिर उसके बाद मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं, 9th। द स्टेज ड्यूरिंग व्हिच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बीइंग, मतलब वह कौन सा स्टेज होता है जहाँ पर होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं उसका सेपरेशन जो होती है स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, काइसमेटा का निर्माण होता है। तो काइसमेटा का निर्माण तभी होता है जब दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेपरेशन उनमें स्टार्ट कर जाता है। जैसे ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है जी। पहले पहले कुछ ऐसे होते हैं, फिर ये दोनों स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में ऐसे बना लेते हैं। इसका मतलब कि होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन स्टार्ट रहता है। बीइंग मतलब हो गया स्टार्ट होना। तो इसका मतलब इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो थोड़ा-सा इसको क्वेश्चन से ध्यान से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपका डाइकाइनेसिस भी कुछ हो सकता है, मार दीजिए, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनाइज़ेशन होता है किसका, काइज़मेटा का। लेकिन आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू माइटोसिस, माइटोसिस के अनुसार कौन-सा इसमें से सही होता है? ठीक है, देखिए माइटोसिस दिया हुआ है तो पहले देखिए इसमें जहाँ-जहाँ क्रॉसिंग ओवर है पहले उसको क्या करिए, काट दीजिए। इस आपका सी में क्या है, क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। कंडेंसेशन होगा, अरेंजमेंट एडिक्वेट नहीं, ये भी ऑप्शन डी भी गया। पहले कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, द एंड हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये ऑप्शन ए भी आपका गया, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या, क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है माइटोसिस में। देखिए दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू माइटोसिस पूछा हुआ है, तो ये इसमें क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कुछ आपके फैक्ट के आधार पर आपने ये क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व कर लिया कि माइटोसिस में इनमें से कौन सा इसका सही ऑर्डर होता है। तो पहले कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, फिर वह इक्वेटर पर आएंगे, फिर सेंट्रोमियर क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर इसको ठीक हो जाएगा डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन हो जाएगा, मतलब डिवीजन हो जाएगा, फिर वो क्या कर जाते हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह, इसलिए आपको राइट आंसर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नहीं अच्छा 10 तो हो गया है, 11 देखते हैं ना ये। ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, तो ये तो फर्स्ट टाइप का है, इसका राइट आंसर जाएगा ये, इसमें तो कुछ है नहीं, डीएनए सिंथेसिस पूछा हुआ है। 12वां देखते हैं। व्हेन सेल हैज ए स्टाल्क डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड, ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला, G1 एंड यस पेज एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि ये आपका जो पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में हमने खोजा, लेकिन इसको वहाँ पर मिला नहीं, इसका मतलब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो होता है वो बाहर से आ जाते हैं, लेकिन एक आध ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत नहीं नहीं आते। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के किताब से नहीं दिया गया, ये बाहर से क्वेश्चन है ये। फिर भी इसका क्या होता है, G1 यस पेज होता है राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। नहीं 12 तो हो गया, 13 देखते हैं, 13। मैचिंग मैचिंग करना है, मैच द मियोसिस ऑफ इन कॉलम 1 टू ठीक है, ये कॉलम 1 से कॉलम 2 से मियोसिस करना है, द मैच मैच करना है, मियोसिस कहाँ करना है यार, सर टंग जो है कि मेरा बाई मिस्टेक हो जा रहा है कि नहीं। चलिए मियोसिस करते हैं, मैचिंग करते हैं यार, बार बार क्यों हो जा रहा है। पैकेटीन, व्हाट इज द पैकेटीन में क्या होता है, हम लोग यार जान गए हैं, पैकेटीन पढ़ते रहते, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या होते हैं, नहीं डिप्लोटीन जाइगोटीन दिया हुआ है ना, जाइगोटीन में आपका ये होता है ना, ये पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये पहला होता है। तो ये देखिए पहला का क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मिटा के देते हैं, पहला का आपका है तीसरा, तो पहला का तीसरा देखिए कहीं दिया हुआ है, पहला का तीसरा
तो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। देखिए केवल एक मिलान के आधार पर हमने आंसर जो है कि खोज लिया। पैकेटिन को हो गया तीसरा, तो इसमें पहला का तीसरा खोल दिया हुआ है एक ही में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे आंसर के बारे में हमको पता होगा, अगर दो पता रहेगा फिर भी आप उसमें सॉल्व कर लेंगे एटलीस्ट ये मिलान वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, मिलाना है। चलिए पहला इसमें दिया हुआ क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस टर्मिनाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, डिस डिस डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली में अगर डी होना चाहिए, क्या फर्स्ट पर होना चाहिए डी। तो देखिए यहाँ पर डी फर्स्ट पर नहीं दिया है, डी फर्स्ट में नहीं, डी फर्स्ट में, डी फर्स्ट में नहीं। इसका मतलब कि डी अगर फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि डी तब आखिरी में रहेगा। अब मियोसिस पूछा हुआ है, इसका मतलब कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब सेल इंटर करेगा, किस में इंटर करेगा, मियोसिस सेकेंड में, तो वहाँ पर न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, फिर से खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर इसमें कोई भी ऑप्शन में अगर पहले डी दिया रहता तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। क्योंकि मियोसिस में जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो वहाँ पहले जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, पहले समाप्त होता है, तो फिर इसके बाद सेल आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें डी किसी ऑप्शन में पहला नहीं है, इसलिए डी अब रहेगा सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, ये तो डी यहाँ सबसे लास्ट में, डी यहाँ सबसे लास्ट, इसको आप ले काट दीजिए, इसको और इसको, ये ऑप्शन ऑलरेडी गया। अगला देखते हैं बी। देखिए साइनेप्सिस टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा क्रॉसिंग, तो पहले क्या होता है, साइनेप्सिस का निर्माण होता है। तो साइनेप्सिस बी देखिए किसमें दिया हुआ, बी दिया हुआ इसमें, ये है बी, इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका ऑलरेडी, ये आपका तीसरा ऑलरेडी राइट होगा। क्योंकि बी से हमारा स्टार्ट होता है, साइनेप्सिस होगा, फिर क्या होगा क्रॉसिंग, और फिर इसके बाद क्या होगा, टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा होगा, फिर इसके बाद ये होगा डी। तो देखिए हुआ बी ए सी डी, इसलिए आपका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कुछ इस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। हमारा गाना गाने का मन कर रहा है, वैसे मैं संडे है, क्रिकेट को थोड़ा सा खेल कर आए हुए हैं हम भी। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस सेकेंड इन करेक्ट सीक्वेंस। मतलब मियोसिस सेकेंड के अनुसार इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। जैसे आपको पहला आ जाएगा एनाफेज सेकेंड, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड। ये आपका 5 ऑप्शन है। अब किस मैनर में रहेंगे वही हमको इसको लगाना है। तो पहले हम लोग साइटोकाइनेसिस अपना ले लेते हैं। तो बी आपका साइटोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस या फिर स्टार्टिंग में होगा या फिर सबसे आखिरी में हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में होगा तो देखिए स्टार्टिंग में कहाँ है बी, यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पर है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है बी वाला। ठीक, इसमें क्या है, इसमें डी क्या दिया हुआ है, कोई आखिरी में। ठीक, इसका मतलब ये सब पॉसिबिलिटी है कि ये सब हो सकता है। ठीक, साइटोकाइनेसिस से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मियोसिस फर्स्ट का जो आखिरी फेज है उसको लेकर स्टार्ट करे। क्वेश्चन दिया हुआ है भले से मियोसिस सेकंड, लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये होता है। भले से क्वेश्चन दिया हुआ कुछ, लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार ऑलवेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी हम अगर मान लेते हैं, हमारा अगर पहले साइटोकाइनेसिस आएगा तो उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, उसके बाद हमारा आना चाहिए प्रोफेज सेकंड, मतलब सी ऑप्शन आना चाहिए। तो बी के बाद सी है, ये राइट आंसर हो सकता है। बी के बाद ए है, मतलब ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी के बाद ए है, इसका मतलब ये भी गया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपका गया। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको भी हम लेते हैं क्योंकि जस्ट अभी हम साइटोकाइनेसिस के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद बी के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, बी के अनुसार आप मतलब बी के बाद आपका होना चाहिए, देखिए ये है आपका, ये बी के बाद दिया हुआ है सी, मतलब प्रोफेश। ठीक, अब सी के बाद दिया हुआ है डी। ठीक है, ये जगह प्रोफेज के बाद क्या आता है, यहाँ पर दिया हुआ है डी, टीलोफेज दे दिया है। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि सी के बाद क्या आना चाहिए, प्रोफेज के बाद क्या आ जाएगा, मेटाफेज सेकंड आएगा। तो यहाँ पर डी की जगह क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई होना चाहिए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मतलब रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आपने ये चौथा का राइट आंसर रहेगा। देखिए अब कैसे चौथा ऑप्शन होगा, देखिए आप लोग एक बार। चौथा में देखिए दिया हुआ है, पहला का सी है, प्रोफेज सेकंड। ये सब लोग जानते हैं कि मियोसिस सेकंड में सबसे पहला कौन आता है, प्रोफेज आता है। फिर दिया हुआ ई, इसका मेटाफेज सेकंड आता है, यस। फिर ऑप्शन दिया हुआ ए, एनाफेज सेकंड आता है। फिर ऑप्शन डी, डी दिया हुआ है, क्या होता है ये, डी कौन सा था, टीलोफेज सेकंड। इसका मतलब चौथा का राइट आंसर है। ठीक है, चौथा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो कुछ इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल, मतलब कोशिका विभाजन के वह अवस्था जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल में क्या हो जाती है, 4C रहता है, फिर डबल हो जाता है, 4C रहता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनेट एज 2C। मतलब ये है कि ये पूछा हुआ है कि जब अमाउंट ऑफ डीएनए जब सेल में डबल हो जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा,
G2 हो जाएगा। क्वेश्चन ऊपर ध्यान से पढ़िए इसको। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल इज रिमेन फॉर सी। ठीक, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहता है, उसमें रहता है क्या, फॉर सी इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनेट टू सी। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी का लाइन होता है, एनसीईआरटी लाइन का जो जीवन में होता है कितना होता है, 2C होता है। यस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये यस के बाद जब सेल पहुंचता है G2 फेज में, तो वहां पर डीएनए का अमाउंट क्या होता है, 4C हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो अमाउंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग G2 फेज में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, या फिर उसको आप 2C कह दीजिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। मेरी यहाँ से की अब वो ही है कि नहीं, आशिकी। यार ये सब आशिकी उसी चक्कर में पढ़ना उतना अच्छी बात नहीं है। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अपने आप होगा, जस्ट आप चिल मत करिए। तो आप लोग पढ़ाई पर मेन जैसे ये है कि नहीं, आशिकी आशिकी तैयार होती रहती है। चलिए इधर की उधर की बातें हम बहुत कर रहे हैं आज, खास अपने असाइनमेंट को भी सॉल्व कर ले, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि सर वैसे ही आज अलग ही मूड में लग रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 17वां का ये है, इन यस फेज ऑफ सेल साइकिल, या डीएनए सिंथेसिस कितनी बार पूछा हुआ है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल इन ईच सेल, ये हो जाएगा। जब यस फेज स्टार्ट होता है किसी सेल में, तो जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 17वां का। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, विच टाइप ऑफ डिवीजन फाउंड इन एल्गी। देखिए एल्गी में किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हो सकता है कि 2025 में पूछ ले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, कि जब एल्गी में गैमीट फॉर्मेशन होता है तो कौन सा होता है। क्योंकि हम पहले आपको बता दे रहे हैं, जो एल्गी का प्लांट होता है वो हैप्लोइड होता है, कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो क्या बनेगा, अगर यहाँ इसके पास सपोज कर ले एक्स क्रोमोसोम है तो कितना बनेगा, एक्स ही बनेगा। ये आपका फीमेल मान ले रहे हैं, ये आपका मेल है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, ये बनेगा एक्स, दोनों मिलकर क्या बनेगा, 2x बना लेंगे। ये जगह जब प्लांट पहले से हैप्लोइड है तो जो गैमीट का फॉर्मेशन हो भाई माइटोसिस द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 18वां बी आपका माइटोसिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ। ठीक, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस का विभाजन नहीं होता, तो आपका बना लेते हैं सिंसाइटियम बना लेते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सिंसाइटियम का मतलब होता है वह मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक सेल से दो सेल बन गया हमारे पास, उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो मतलब सिलवा ये साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक ही साइटोप्लाज्म में दो या दो से अधिक केंद्रक रहेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डिफरेंस बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में क्या डिफरेंस होता है, ये हमको देखना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिए डिफरेंस पूछा हुआ है बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में। तो पहला ये क्रोमोसोम नंबर, यस क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, लेकिन मियोसिस सेकेंड में हाफ नहीं होती है, जितना रहता है उतना ही रहता है, हमको अगले जनरेशन में प्राप्त होता है। तो ये आपका है राइट आंसर रहेगा, तभी दोनों में डिफरेंस है, यह एलिजिबल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन मियोसिस फर्स्ट सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम वेयर इन मियोसिस सेकेंड सेंट्रोमियर इज डिवाइडेड। यस, ये भी क्या है, डिफरेंस होता है। मियोसिस फर्स्ट में आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड में आपका होता है कि जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो आपका डिवाइड कर जाता है। तो ये भी क्या होता है, अलग अलग होता है पॉइंट। ऑप्शन सी देख देखते हैं, इन मेटाफेज फर्स्ट एंड सेकेंड क्रोमोसोम फाउंड एट मिड पॉइंट। ठीक, जो मेटाफेज फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट होता है इसमें क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, मिड पॉइंट पर पाए जाते हैं। तो यही आपका, तो ये पे क्या है, रॉन्ग आंसर होता है, ये डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों में सेम होता है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, ये मेटाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकेंड, चाहे जो भी मेटाफेज हो, वो चाहे माइटोसिस का हो, चाहे मियोसिस का हो, चाहे मियोसिस फर्स्ट का हो या मियोसिस सेकेंड का हो, तीनों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिड पॉइंट पर अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी आपका क्या है, सही है। मतलब दोनों जो होता है मतलब वो दोनों, मतलब एक मियोसिस वन और मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम का डिफरेंस पाया जाता है, और जो क्रोमोसोम सेपरेट होता है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। मिड पॉइंट पर तो दोनों में, मतलब मियोसिस फर्स्ट में भी आते हैं, मियोसिस सेकेंड में भी आते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और आप लोग जो इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए इंजॉय के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा,
और इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और ये असाइनमेंट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर से जाकर ले लीजिएगा, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा हाँ, अगला टॉपिक हम सोच रहे हैं कि वो बायोमोलेक्यूल्स स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव अणु, ठीक है? तो वो में भी 1 आध 2 दिन में हो सकता है वीडियो ना आए, लेकिन उसके बाद लगातार अब आते ही रहेंगे, ठीक? तो तब तब तक आप लोग मज़ा करते रहिए, है कि नहीं? हम भी इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। बस आप लोगों के लिए सब बना रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।